हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, हम काइनेमेटिक्स की सीरीज पर अब तक 18 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हमारा है 19th लेक्चर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 19th लेक्चर के कंटेंट्स क्या है। तो 19th लेक्चर के कंटेंट्स हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन पार्ट 5। 4 पार्ट पहले हम कवर कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट, ये सीरीज काइनेमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप अच्छे से जानते हैं काइनेमेटिक्स का कंपटीशन में वेटेज क्या है, बहुत ज्यादा है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। When the body just crossed another body, the second one starts and moves with uniform acceleration of 4 meter per second square. तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, the time after which the two bodies meet will be. First option 2 second, second option 4 second, third option 6 second, fourth option 8 second. और second question पूछा गया है, the distance covered by the second body when they meet is 8 मीटर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 16 मीटर, तीसरा ऑप्शन 24 मीटर, फोर्थ ऑप्शन इज 32 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये पैसेज टाइप क्वेश्चन है। हम इसको कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे? पैसेज टाइप क्वेश्चन बोलेंगे। इस पैसेज हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है और इस इंफॉर्मेशन से हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आप मान लीजिए फर्स्ट बॉडी है और ये मान लीजिए आप सेकंड बॉडी है। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड है और सेकंड बॉडी का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर उस बॉडी में एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है। तो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को क्रॉस कर लेती है और ये पूछा गया है व्हेन दे विल मीट। तो सपोज करते हैं हम, ये ए पॉइंट है जिस पर दोनों बॉडी थी, सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी को ओवरटेक किया एंड बी इज द पॉइंट, बी इज द पॉइंट जहां पर वो दोनों मिलती हैं। और सबसे पहले हमें ए बी डिस्टेंस को सपोज करना पड़ेगा। लेट ए बी इज एस, ए बी डिस्टेंस को हमने क्या सपोज कर लिया? एस। लेट द मीटिंग टाइम इज, एक और सपोज करेंगे, लेट द मीटिंग टाइम, वो टाइम जिसके बाद वो मिलती है, लेट द मीटिंग टाइम इज टी सेकेंड। मीटिंग टाइम को भी सपोज कर लिया टी सेकेंड। अब हमें क्या करना है? दोनों बॉडीज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो फॉर फर्स्ट बॉडी हम कह सकते हैं, फॉर फर्स्ट बॉडी हम यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। तो फर्स्ट बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, उसका एक्सेलरेशन 0 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? 8। तो s को हम लिख सकते हैं 1/2। ये तो 0 हो जाएगा, तो ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो हमें लिखना है s इक्वल टू यू टी, s इक्वल टू यू टी प्लस 0। और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है तो हम s को लिख सकते हैं 8t। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इसी तरह हम सेकंड बॉडी के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फॉर सेकंड बॉडी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेकंड बॉडी। तो सेकंड बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होगा हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, आप ध्यान दीजिए, दी गई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं।
तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 into 4 into t square. So we will get s equal to 2t square. तो इस तरह हमने दो इक्वेशंस बना ली है. हमेशा याद रखिए when they will meet and when they meet what is the distance covered by each of the body, first body as well as second body. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, always use s equal to ut plus half at square. And before solving any question, जिस तरह हमने एक स्केच बनाया है बॉडी फर्स्ट के लिए और बॉडी सेकंड के लिए, वो आप बना लेंगे तो आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, आप उसे बहुत जल्दी समझ पाएंगे. तो अब दो इक्वेशन हमारे बन गए. पहला इक्वेशन है s इक्वल टू 8t, दिख रहा होगा आपको, और सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू 2t स्क्वायर. तो अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम कह सकते हैं s की वैल्यू को इक्वेट करें, s इक्वल टू s. तो s इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 8t और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर. कैंसिल मत करिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस 8t इक्वल टू 0. नाउ टेक 2t कॉमन, so you will get t minus 4. अब t cannot be 0, therefore you can say that t minus 4 must be equal to 0. So they will meet after 4 seconds. They will meet after 4 seconds. अब हमसे पूछा गया है what is the distance traveled by second body, वो भी हम निकाल लेंगे. Distance traveled by the second body, by the second body. तो वो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप जानते हैं उसकी वैल्यू है s इक्वल टू 2t स्क्वायर. सो s विल बी 2, यहाँ t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, सो इट विल बी 32 मीटर. तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट सॉल्व कर लिया. पहले का आंसर है 4 सेकंड और दूसरे का आंसर है 32 मीटर. तो चलिए सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हमें टिक करना है. तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 सेकंड, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकंड बॉडी जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो, दैट इज 32 मीटर. तो ये पैसेज है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, सिंगल आंसर ऑब्जेक्टिव्स है, मल्टीपल चॉइस है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा चाहे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो. तो ये हमारे पहले पैसेज का आंसर आ गया है स्टूडेंट्स. अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं. तो सबसे पहले तो हम इसे पढ़ेंगे. अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर 15 सेकंड. देखिए लैंग्वेज ध्यान दीजिए, 15 सेकंड के लिए ट्रेवल कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. इसका मतलब है ये है कि हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो हम ये मान सकते हैं कि थ्रू आउट द मोशन बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है. इफ इट ट्रेवल्स डिस्टेंसेस s1, s2 and s3 in the first 5 seconds, second 5 seconds and the next 5 seconds respectively, the relation between s1, s2 and s3 is first option s1 equal to s2 equal to s3, second option 5s1 equal to 3s2 equal to s3, third option s1 equal to s2 by 3 and s3 by 5, fourth option s1 equal to s2 by 5 and s3 by 3. तो देखिए ये आपके मेन डिटेल्स इसमें आ गए. टोटल टाइम कितना था, 15 सेकंड. फर्स्ट 5 सेकंड में s1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है और सेकंड 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, s2, और थर्ड कॉन्सेक्यूटिव सेकंड में वो कितना, नेक्स्ट 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, s3. तो आपसे पूछा गया रिलेशनशिप बिटवीन s1, s2 एंड s3. आई एम होपफुल कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक रफ स्केच जो बनाएंगे. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो देखिए सपोज करिए बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है, ए से, फिर बी. ये ड्यूरेशन कितनी होगी आपकी, 5 सेकेंड. यहाँ पे टाइम आपका 0 सेकेंड हम ले सकते हैं, यहाँ पे आपका टाइम ले सकते हैं 5 सेकेंड, और अब फिर अगले 5 सेकंड के बाद, नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद वो सी पे पहुंचती है. तो यहाँ डेफिनेटली टोटल टाइम कितना हो जाएगा फ्रॉम द स्टार्ट,
10 सेकेंड एंड लेट दिस इज दी। अगले 5 सेकेंड में, नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है सी डी, सो दिस विल बी द 15 सेकेंड। अब देखिए, अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर ab। हम ab के लिए उसे यूज कर लेते हैं। u तो हमें दिया हुआ है 0, एक्सेलरेशन को हमने a सपोज कर लिया एंड टाइम इज हियर 5 सेकेंड एंड s1 is nothing but s1. So let's put the value s1 equal to 1 by 2 a into 5 square, that is 25. So you can write it as 25a by 2. So this is our first equation. अब फिर से हम उसी प्रोसेस को यूज करेंगे यूजिंग s equal to ut plus half at square for ac. कभी भी BC के लिए इक्वेशन मत यूज करिए। अगर BC के लिए इक्वेशन यूज करेंगे तो B पर आपको वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। तो हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं AC के लिए। तो AC का जो टोटल डिस्टेंस है वो आप देखिए, अगर हम इसको कहें S1, इफ यू कॉल इट S1 गिवन है एंड दिस इज S2 एंड दिस इज S3। तो अब आप बताइए AC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो 1 by 2 और टाइम हो जाएगा 10 का स्क्वायर, सो इट इज 100a by 2. दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे हमने 100 से 2 को क्यों नहीं कैंसिल किया, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आप S1 की वैल्यू रख दीजिए। S1 की वैल्यू है 25a by 2 नाउ इक्वल टू 100a by 2. So from here we get S2 equal to 75a by 2. That is our third equation. That is our third equation. अब हम इसी तरह इक्वेशन ऑफ मोशन को AD के लिए यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा S2 equal to 3S1. So we can write S1 equal to S2 by 3. S1 equal to S2 by 3 हम लिख सकते हैं, S1 equal to S2 by 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमें इक्वेशन यूज करना है किसके लिए, AD के लिए, यूजिंग S equal to ut plus half at square for AD। तो AD डिस्टेंस सबसे पहले कितना होगा देख लीजिए, S1 plus S2 plus S3। तो हम यहाँ पुट कर देंगे और डेफिनेटली यहाँ जो टाइम हो गया है वो 15 सेकेंड्स का हो गया है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को रखने पर S1 plus S2 plus S3 इक्वल टू 1 by 2a, 15 का जो स्क्वायर हम करेंगे तो वो मिलेगा हमें 225a by 2। सो वी गेट इट 225a by 2। अब यहाँ देखिए हम S1 की वैल्यू रख देंगे 25a by 2, S2 की वैल्यू रख देंगे 75a by 2, so we'll get S3 225a by 2. So S3 will be 225a by 2 minus 25a by 2 minus 75a by 2. So S3 will be 225a minus 25a minus 75a whole upon 2. So S3 will be, अब देखिए 125a by 2. So it can be written as 5 into 25a by 2. So that is 5S1. So S1 equal to S3 by 5. 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 ये हमारा रिजल्ट आ गया, S1 equal to S3 by 5। और इससे पहले अभी हमने स्टूडेंट सॉल्व करा है कि
S1 क्या होगा, S2 by 5, as well as we get S1 equal to S2 by not 5, ये होगा कितना हमारा 3 होगा, हमने अभी कैलकुलेट किया था, how much it is equal to 3. So overall our answer can be written as S1 equal to S2 by 3 equal to S3 by 5. ये हम लिख सकते हैं, ये हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में आ गया। अब देखते हैं हमें कौन से आंसर को टिक करना है। लेट्स चेक बैक। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा आंसर आ गया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो एडवाइस स्टूडेंट्स यही है कि आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, नंबर 1। नंबर 2, आप उसका एक सॉल्व करने के लिए स्केच बनाएं। और अब आप ध्यान देखिए, हमने टेक्निक यूज करी है, हमने बीसी और सीडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं करा। हमने किसके लिए किया, एबी के लिए किया, एसी के लिए किया, एडी के लिए किया। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए इस टेक्निक का। और डियर स्टूडेंट, आपसे एक बात कहनी है, अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाएं, क्योंकि ये हमने एक नोबल कॉज को लेकर एक सीरीज स्टार्ट करी गई है। देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स जो कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं फिर भी उनके डाउट्स रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, उनका कंसेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ हम पूरा पढ़ाएंगे, बॉटम टू टॉप एंड बॉटम लेवल टू हाईएस्ट लेवल। तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ से हम इसे सॉल्व करेंगे। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and accelerates uniformly for 10 seconds. Acceleration है 10 seconds के लिए to a velocity of 8 meter per second. It then runs at constant velocity, ठीक है, and it is finally brought to rest in 64 meter with a constant retardation. देखिए यहाँ बात ध्यान देने वाली है, जब रिटार्डेशन कांस्टेंट होता है तब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 64 मीटर। The total distance covered by the car is 584 meters. Find the value of acceleration, retardation and total time taken. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी आपको एडवाइस है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका करना पड़ेगा। तो ये देखिए, हमने ग्राफ बना लिया, ये ओरिजिन है हमारा और ये हमारा टाइम एक्सिस है, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। और ये देखिए, ये जो हमारी कार है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है, कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। ये क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली दिया गया है। ये ड्यूरेशन कितनी हो गई हमारी, 10 सेकंड हो गई, टू ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकंड। और फिर देखिए, नाउ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये जो केस है आपका, ये क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो सबसे पहले तो थोड़ा ग्राफ को समझना चाहिए। नाउ आप देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, नाउ इट इज रिटार्डेड एंड फाइनली कम्स टू द रेस्ट। अब देखिए, 10 सेकंड के लिए ये एक्सेलरेट्स होती है एंड इट गेन्स द वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। तो हमने सबसे पहले यहाँ सपोज कर लिया कि एक्सेलरेशन कितना है, a1 है, और रिटार्डेशन कितना है, a2 है। ग्राफ बना लीजिए आप भी। और ये जो ड्यूरेशन है इसको हमने सपोज कर लिया t1 सेकंड, और इस ड्यूरेशन को हमने सपोज कर लिया t2 सेकंड, क्योंकि हमें टोटल टाइम टेकन भी तो निकालना है, तो टोटल टाइम को अब हम कह सकते हैं 10 सेकंड प्लस t1 प्लस t2। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेना चाहिए। अब हम ग्राफ को यूज करेंगे और देखेंगे कि इसको अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर देते हैं। ये टाइम एक्सिस है
और ये वेलोसिटी है और ये वैल्यू कितनी है 8 और एक्सेलरेशन हमने सपोज किया था a1 a2 ये टाइम है हमारा 10 सेकेंड दिस इज t1 एंड दिस टाइम इज t2 दिस टाइम इज t2 तो सबसे पहले तो हम a1 को निकालेंगे हम जानते हैं कि स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है तो a1 हो गया आपका 8/10 so it is 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये तो हमने निकाल लिया 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक पार्ट क्वेश्चन का हमने अब क्या कर लिया सॉल्व कर लिया अब आप देखिए ये जो डिस्टेंस है रिटार्डेशन वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है 64 मीटर है 64 मीटर है अब हम इस डिस्टेंस को निकालेंगे तो सबसे पहले हम इस एरिया को निकालेंगे एरिया A1 इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट बेस 10 है और हाइट 8 है तो ये आ जाएगा हमारा 2 इसको कैंसिल कर देगा 4 टाइम्स तो 40 मीटर लेट दिस एरिया इज A2 क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एरिया बनाता है टाइम एक्सिस के साथ उससे हमें क्या मिलता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एंड लेट दिस एरिया इज A3 अब देखिए अब हमें मालूम है कि टोटल डिस्टेंस कितना है टोटल डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अब हमें मालूम है टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है टोटल डिस्टेंस है 584 मीटर अब हम इस डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो अब हम ऐसे करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड with constant velocity constant velocity से कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो निकाला जा सकता है टोटल डिस्टेंस है 584 इसमें से हमने माइनस कर दिया ये डिस्टेंस आपका 40 मीटर और फिर ये डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है ये वाला डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 64 मीटर तो ये हमारे को आ जाएगा 520 minus 40 so it will be 480 मीटर कितना आ जाएगा 480 मीटर अब हम इस एरिया A2 को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे हम इस एरिया A2 को कैलकुलेट करेंगे और हम जानते हैं अभी हम डिस्टेंस मालूम हो गया तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं 480 तो A2 को कैलकुलेट करते हैं चलिए अगली स्लाइड में तो A2 will be 8 into T1 पर A2 हम जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल 480 8 into T1 so T1 will be 480 divided by 8 so this duration will be equal to 60 सेकेंड कितने सेकंड आ गया 60 सेकंड आ गया अब हमें दो चीजें और निकालनी है एक तो T2 निकालना है अब हमें एक तो T2 कैलकुलेट करना है और हमें कैलकुलेट करना है टाइम भी हमने निकाल लिया अब हमें एरिया दिया हुआ है कौन सा एरिया दिया हुआ है हमें ये देखिए हमें A3 गिवन है तो A3 is definitely equal to 64 A3 कितना है 64 तो हम इस A3 एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे हाफ बेस इंटू हाइट और हाइट तो दी हुई है 8 ये तो दिख रहा है आपको इस ट्रायंगल में हाइट कितनी दी हुई है 8 और बेस कितना दिया हुआ है आपका T2 तो A3 पर हम जानते हैं A3 जो है उसकी वैल्यू 64 है क्योंकि रिटार्डेशन में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 64 ट्रेवल करती है तो देखिए अब A3 इक्वल टू 64 और A3 फिगर से आप निकालिए 8 into T2 equal to 64 so T2 will be half base into height अच्छा यहाँ पे एरिया कैसा होना चाहिए हाफ बेस into height क्योंकि वो ट्रायंगल है because it is a triangle so let's do it तो 2 इसको कैंसिल कर देगा 4 so we get it 4 T2 equal to 64 सेकेंड T2 will be 16 सेकेंड अब देखिए टोटल टाइम को हम निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा गया था
पहला टाइम 10 सेकेंड और दूसरा टाइम हम तो t1 को कैलकुलेट कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड t1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 60 सेकेंड और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 16 सेकेंड. तो टोटल टाइम जो जर्नी का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 86 सेकेंड. ये हमसे पूछा गया है तो हम इसको कह सकते हैं 86 सेकेंड. अब आगे बढ़ते हैं. टोटल टाइम के बाद हमसे A2 भी पूछा गया तो फिर से बैक स्लाइड पे जाते हैं. आप देखिए इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा रिटार्डेशन. स्लोप क्या देगा रिटार्डेशन देगा. तो स्लोप क्या होगा इसका tan theta perpendicular upon base. Perpendicular is 8 and base is t2. तो A2 will be 8 upon t2. अब t2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं. So A2 will be 8 by 16. ये कैंसिल कर देगा 1 by 2. So A2 will be 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखिए A2 का भी आंसर आ गया. अब हम सारे आंसर निकाल चुके हैं. टोटल टाइम कितना होगा 86 सेकंड होगा और हम A1 को भी कैलकुलेट कर चुके हैं. अब आप देखिए A1 को भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि और हमसे क्या क्या पूछा गया है. तो देखिए अब हमसे कि ये पूछा गया था टोटल डिस्टेंस. अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं. वेट अ मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया. देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ये निकाल लिया हमने. फाइंड द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन A2 निकाल लिया एंड हमने ये भी निकाल लिया टोटल टाइम टेकन. तो डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा कैसे सॉल्व करना चाहिए, ग्राफ की मदद से सॉल्व करना चाहिए. तो ग्राफ बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है. ऐसा नहीं है कि इक्वेशन ऑफ मोशन से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता. बिल्कुल किया जा सकता है, पर प्रोसेस थोड़ी क्या हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी. तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा. अब देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अ स्टूडेंट is standing at a distance of 50 meters from the bus. एक बस से एक स्टूडेंट कितने डिस्टेंस पर है 50 मीटर के डिस्टेंस पर है. As soon as the bus begins its motion with an acceleration of 1 meter per second square, the student starts running towards the bus with a uniform velocity u, assuming the motion to be along a straight road. The minimum value of u so that student is able to catch the bus. There are 4 answers. First option is 5 meter per second. Second option is 8 meter per second. Third option is 10 meter per second. Fourth option is 12 meter per second. तो क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज तो समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट बस से 50 मीटर्स बिहाइंड है और जैसे ही बस स्टार्ट होती है with a constant acceleration 1 meter per second square, student starts running towards the bus to catch that bus with velocity u. और हमें उस u को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब देखिए, यह हमारा बस हो गया और ये हमारा स्टूडेंट हो गया. The student is 50 मीटर behind the bus. अब यहां पर बस का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर बस का एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये स्टार्ट हो जाती है. तो अब सपोज कर लेते हैं कि स्टूडेंट जब बस इस पॉइंट पर पहुंचती है, when bus reaches at this point, the student is able to catch the bus. स्टूडेंट बस को कैच कर लेता है. तो ये डिस्टेंस हमें सपोज करना पड़ेगा, इट इज x. ओके, और स्टूडेंट भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से स्टार्ट हो जाता है बस की तरफ, जो हमें कहा गया है u. तो देखिए, अब हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. यूजिंग s इक्वल टू
ut plus half at square फॉर स्टूडेंट के लिए इसको यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 50, पहले ही पीछे था। और जब स्टूडेंट बस को कैच करता है तब तक बस फर्दर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है x। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टूडेंट इज 50 plus x एंड लेट इट कैचेस द बस इन t सेकेंड। एक्सेलरेशन तो उसका क्या है, 0 है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर बस के लिए हम इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, बस का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था। 1/2 a is given 1 और टाइम is given t स्क्वायर। सो x इक्वल टू t स्क्वायर बाय 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। अब देखिए सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे। किसकी वैल्यू रख देंगे, x की। तो ये x की वैल्यू हमने रख दी 50 plus t square by 2 इक्वल टू ut। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 100 plus t square इक्वल टू 2 ut। So we will get it t square minus 2 ut plus 100 इक्वल टू 0। तो अब देखिए अब हमें टाइम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। और अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इफ वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द टाइम मस्ट बी रियल। इफ स्टूडेंट इज एबल टू कैच द बस, इसका मतलब टाइम रियल होना चाहिए। इसका मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो हमें टी की वैल्यूज मिलेंगी वो रियल वैल्यूज मिलेंगी। और हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो रियल वैल्यू कब मिलती है, रियल वैल्यूज कब मिलती है, when b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। तो इसी कंसेप्ट को हम स्टूडेंट यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 100 इक्वल टू 0। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक नेचर में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्लस 2u प्लस माइनस 4u स्क्वायर माइनस 400 अपॉन 2, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप देखिए रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 4u स्क्वायर माइनस 100। सो वी कैन से दैट 4u स्क्वायर माइनस 100 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कैंसिल कर दीजिए, u स्क्वायर माइनस 25 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, u माइनस 5 इंटू u प्लस 5, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें u की उन वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना है जो 0 से बड़ा है। जो 0 से बड़ा होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक नंबर लाइन को क्या करिए, ड्रॉ करिए और नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। कैसे प्लॉट करने का मेथड है, जितने फैक्टर्स हैं, देखिए एक फैक्टर है u माइनस 5, दूसरा फैक्टर है u प्लस 5। तो अगर हम u माइनस 5 को 0 करेंगे तो हमें u कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और अगर हम u प्लस 5 को 0 करेंगे तो हमें u कितना मिलेगा, माइनस 5 मिलेगा। ये ऐसे हमने प्लॉट कर दिया। अब देखिए अब अगर u 5 से बड़ा हो, इफ u इज ग्रेटर देन 5, अगर हम u की ऐसी वैल्यू इस फैक्टर्स में रखें जो 5 से बड़ी हो विच इज ग्रेटर देन 5, सपोज हम 6 रखते हैं तो 6 माइनस 5 1 हो गया, 6 प्लस 5 11 हो गया। तो 1 इंटू 11 हो गया, 11 ग्रेटर देन 0 है। ये हमारा इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो हम कह सकते हैं u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हम इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ वैल्यूज क्या आ जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ u मस्ट बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मिनिमम वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है then only student is able to catch the bus। करना पड़ेगा, टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, they are the part of the examination।
दे आर द पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर कुछ स्टूडेंट्स फैक्टर से नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक और दूसरा रफ अप्रोच लगा सकते हैं, फिर इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, मैं इस बात को समझता हूँ। एक ऐसा भी अप्रोच आप लगा सकते हैं, 4u² माइनस 100 इक्वल टू 0, 4u² इक्वल टू 100, u² इक्वल टू 25 and u equal to 5. So the minimum value of the u should be 5 because in objective question you require a speed. तो u की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? u की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो देखिए हमने आपको प्रॉमिस किया था हम लोअर लेवल से हाईएस्ट लेवल पर आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इनको बहुत ध्यान से करिए। अगर आप ऐसा फैक्टराइजेशन मैथमेटिकल फॉर्मेट नहीं चाहते हैं तो इतना तो आप जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके लिए रूट के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो हमेशा याद रखिए एक रूट है, मान लीजिए रूट के अंदर क्या दिया गया है? क्यू। तो क्यू मिनिमम शुड बी 0, इसको आप याद रखिए। तो आपका क्वेश्चन, इसीलिए हमने 4u² माइनस 100 को 0 कर दिया। तो u की मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई? 5 मिल गई। अगर आप मैथमेटिकली उसे नहीं चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्ट भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।